हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका चैप्टर नंबर 36 अकॉर्डिंग टू सैम्बुलिंगम। इसमें पढ़ेंगे हम डाइजेशन के प्रोसेस क्या हो सकते हैं। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। डाइजेशन का सिंपल प्रोसेस होता है कि डाइजेस्ट क्या होता है, फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है और केमिकल सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होके वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में और बॉडी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स उसमें से खींच लिए जाते हैं। ए नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट कंज्यूम्स अबाउट 1 kg ऑफ सॉलिड डाइट एंड अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड डाइट एवरी डे। एक नॉर्मल हेल्दी यंग एडल्ट क्या कंज्यूम करता है, 1 किलो सॉलिड डाइट कंज्यूम करता है और 1 से 2 लीटर लिक्विड डाइट यानी पानी हो गया, जूसेस हो गए, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इंजेशन और कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। इंजेशन मतलब फूड को निगलना है और कंजप्शन मतलब यूज़ करना फूड को। ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से, डिफरेंट एरियाज से, डाइजेस्टिव ट्रैक से डिफरेंट एरियाज में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पर। सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन। सिक्रीशन होता है नेसेसरी एंजाइम्स जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन, रेनिन वगैरह, ये सब सब्सटेंसेस डाइजेशन के प्रोसेस में सिक्रीट होते हैं। डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल। डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल का। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी। कहाँ से, एनल। एनस से आपका जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं वो रिमूव होते हैं, जैसे कि एनस हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, किडनी। अब बात करते हैं एनाटमी की। फंक्शनल एनाटमी क्या होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम मेड ऑफ किस चीज़ से बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर GI ट्रैक्ट बोल सकते हैं हम। मतलब ये एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है, वो हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। GI ट्रैक्ट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जहाँ से आप एक तरीके से आपने कोई भी टुकड़ा खाया, खाने का कोई भी फूड पार्टिकल इनगल्फ किया आपने, तो उसमें क्या होता है, वो ट्यूब के थ्रू स्टमक में जाती है, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 30 फीट। 30 फीट की उसकी लेंथ होती है। इट ओपन्स इन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट और बोथ एंड्स। GI ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाई टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस, यानी एक्चुअल डाइजेशन यहीं पे होता है। मतलब ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब सेकेंडरी था आपका एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये सेकेंड ऑर्गन है आपका। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर दोज विच हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे कि टीथ क्या करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं फूड को बोलस में कन्वर्ट करते हैं। टंग क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। अब बात करते हैं वॉल्स की, GI ट्रैक्ट के। GI ट्रैक्ट की कौन कौन सी वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। GI ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर्स विच आर फॉर्म इनसाइड आउट। म्यूकस लेयर सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसके बाद आती है सब म्यूकस लेयर, फिर मस्कुलर लेयर, फिर सिरस और फिब्रस लेयर। ये सबसे आउटर लेयर होती है स्टमक की, GI ट्रैक्ट की। फर्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ GI ट्रैक्ट। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इस तरीके से 4 लेयर होती हैं। ये सबसे म्यूकस लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर सब म्यूकस आ जाएगी, इसके ऊपर मस्कुलर लेयर आ जाएगी और देन सीरस लेयर आ जाएगी। इस तरीके से होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है सब बोलते हैं म्यूकस लेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट फेसेस द कैविटी ऑफ GI ट्रैक्ट। ये फेसेस करते हैं GI ट्रैक्ट बनाती है, एक तरीके से ल्यूमन हो गया। इसके 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एपिथेलियल लाइनिंग।
दिस टाइप ऑफ सेल्स इन दिस लेयर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक, यानी कि इनर सरफेस ऑफ माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सरफेस ऑफ टंग ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिथेलियल लाइनिंग, इनर सरफेस ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। जो इनर सरफेस होती है फेरिंग्स की और इसोफेगस की वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, यानी कि एक तरीके से हिस्टोलॉजी है इसकी। सेकंड लेयर कौन सी है म्यूकस लेयर की? लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, विच कंटेन फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड यूसिनोफिल्स, ये सारे कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं। थर्ड आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ये थिन लेयर स्मूथ मसल की थिन लेयर फाइबर्स की बनी होती है। इट इज़ एब्सेंट इन माउथ एंड फेरिंग्स, ये माउथ और फेरिंग्स में नहीं पाई जाती है। सेकेंड लेयर कौन सी थी आपकी? सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एक्सेप्ट द माउथ एंड फेरिंग्स, ये सारी जगह पाई जाती है, बस माउथ और फेरिंग्स में नहीं पाई जाती है। इट कंटेन्स लूज कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड फ्यू सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या होता है? लूज कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं एंड थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू के भी होते हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व प्लेक्सस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, जितने भी ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और नर्व प्लेक्सस होते हैं सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। थर्ड लेयर है आपके मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर इन लिप्स, चीक्स एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स कंटेन्स स्केलेटल मसल फाइबर। जो मस्कुलर लेयर होते हैं लिप्स में, चीक्स में और फेरिंग्स के वॉल में, वो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर से बने होते हैं। मतलब ईसोफेगस हैज़ बोथ स्केलेटल मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर, ईसोफेगस में दोनों होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। टाई वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर, जो स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। स्मूथ मसल फाइबर्स इन स्टमक आर अरेंज्ड इन 3 layers, इनर ऑब्लिक लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। स्मूथ मसल फाइबर इन द इंटेस्टाइन आर अरेंज्ड इन 2 लेयर, स्टमक की स्मूथ मसल 3 पार्ट में डिवाइड हो रही थी और इंटेस्टाइन की 2 में हो रही है, इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। जो ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस होता है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के फाइबर के बीच में प्रेजेंट होता है। द स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन इनर सर्कुलर लेयर ऑफ एनल कैनाल कंस्टिट्यूट इंटरनल एनल स्फिंक्टर। जो स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होती है इनर सर्कुलर लेयर के अंदर, कैनाल के अंदर, वो क्या करती है? इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाती है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर किस चीज़ से बना होता है? इनर सर्कुलर लेयर। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर किससे बना होता है? स्केलेटल मसल फाइबर से। नेक्स्ट आती है आपकी सीरस और फिब्रस लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट कवर्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये कवरिंग होती है आउटर स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व्स टू जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द एंटीरिक नर्वस सिस्टम। जो इंट्रिंसिक नर्व होती है जीआई ट्रैक्ट की, वो क्या करती है? एंटीरिक नर्वस सिस्टम बनाती है। एंटीरिक मतलब इंटेस्टाइन। एंटीरिक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंटेड विद इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड ईसोफेगस टू एनस, ये ऑल ओवर प्रेजेंट होती है, यानी कि कहाँ से? ईसोफेगस से एनस तक। नर्व फाइबर ऑफ दिस सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म 2 मेजर नेटवर्क कॉल्ड ऑर्बिक प्लेक्सस एंड मीजनर प्लेक्सस। जो नर्व फाइबर होते हैं सिस्टम के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्बिक प्लेक्सस एंड मीजनर प्लेक्सस। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑर्बिक प्लेक्सस, ये होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस, इसे माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस भी बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ये रेगुलेट करता है मूवमेंट किसके? जीआई ट्रैक्ट के। मीजनर प्लेक्सस, इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस, इसे हम सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी में, जितने भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, ये सब मीजनर प्लेक्सस आपका क्या करता है? रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई की। इट कंट्रोल्स द एंटेरिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम एएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो इसमें दो आ जाएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम T5 टू L2, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं इसके नर्व्स जो T5 से L2 तक प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इनहिबिट द मूवमेंट, ये कोई भी मूवमेंट को इनहिबिट करेगा, एंड डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ GI ट्रैक्ट बाय सिक्रेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन। इसमें क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है किसमें, सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की बात करते हैं, पास थ्रू सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड सैक्रल नर्व्स, ये सैक्रल नर्व और क्रेनियल नर्व से पास होता है। फंक्शन क्या होता है, एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ GI ट्रैक्ट, ये मूवमेंट्स को एक्सेलरेट कर देगा, नहीं बढ़ा देगा, और इंक्रीज कर देगा सिक्रेशन GI ट्रैक्ट के। इसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइलकोलिन, ये ध्यान रखना है आपको। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन हो रहा है रिलीज डाइजेस्टिव सिस्टम में, और सिंपैथेटिक में नॉर एड्रेनालिन। थैंक यू सो मच गाइज।